पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। जल रही है, जरा ना नमक तो चख के बता मुझे, गरम बहुत है। कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। सही। नमक मिर्च करारा ही होना चाहिए, इसी के लिए तो लोग बाहर से खाने खाते हैं। अच्छा तो वो कोई तंदूरची का बंदोबस्त हुआ है? हाँ एक बंदा मिला तो है, कहता था 1 घंटे के लिए आ जाया करूंगा। अच्छा तू मुझे कुछ छुरी तो दे, मैं अदरक बनाऊं इतनी देर। ले क्यों, मैं आप पे बना लूंगी अदरक वदरक, ये क्या बात हुई? अब हमने सारे काम मिलके ही करने हैं ना, और वैसे भी दुकान पर भी तो मैंने ही काम करना है ना। क्यों, हम कोई मुलाजिम नहीं रखेंगे? अभी सच्ची बात ये है, अभी तो जेब इजाजत नहीं देती। बस समझ ले कि तू बवर्चन है और मैं बहरा। होटल में ग्राहकों के सामने पानी का जग गिलास भी मैंने ही रखना है, बर्तन भी मैंने रखने हैं, खाना भी मैंने ही देना है, झाड़ पोंछा भी मैंने ही करना है, और क्या, हाँ सच, चाय भी मैंने ही बना के देनी है। आजसू चाय तो तुझे बनानी नहीं आती। फिर क्या हुआ, तू मुझे सिखा देगी? तो वैसे भी तेरी चाय तो पूरे खानदान में मशहूर है। ले भाई तू मुझे अब चाय बनाना सिखा दे, और जैसे वो हरी हुई आंखों वाला मशहूर हो गया था ना चाय वाला, ऐसे मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। हाँ ये चाय तो शुजा बना के देता था मुझे रोजाना, अब तो मैंने मुद्दत हुई चाय बनाई ही नहीं। तो शुजा को किसने सिखाई थी? तू नहीं सिखाई थी ना, मुझे भी सिखा दे। अच्छा चल ठीक है, फिर पत्ती निकाल। पत्ती किधर? ये तो पता ही नहीं पत्ती कहाँ है। लब ली है मैंने। अच्छा ये सॉस पैन भी निकाल। मैं क्यों निकालूं, स्टूडेंटों को सारा कुछ करना पड़ता है। और ये जो कुकर पड़ा है इसको उठा के उधर अच्छा, और आगे इसको कुकर कहते हैं। माचिस तो दो ना, फिर जलाऊं कैसे? आप लगो। लो फिर एक बारी नजर भर के चूल्हे को देख दे, आप ही जल उठेगा। चल दे माचिस। अपने सोने नबी पाक के सदके में मेरी मदद फरमा और मेरे कारोबार में बरकत दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, आओ आओ बैठो ना। हाजी साहब मैं तो बैठ जाता हूँ, बोनी शोनी हुई क्या नहीं? अब आप आ गए हैं तो अल्लाह ने चाहा बोनियां ही बोनियां हो जाएंगी। हाजी साहब मैं तो नाश्ता करके आया था तो मैं बोनी। और नहीं, मैं पैसों वाली बोनी की बात नहीं कर रहा, आप दुआ देंगे तो मैं दुआओं से बोनी की बात कर रहा हूँ। हाजी साहब अल्लाह ने करम कर देना है, चले मेरे साथ मिलके तो दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे मालिक हाजी साहब के रिज़्क़ में इजाफा फरमा, आमीन। मेरे मालिक हाजी साहब की जान में माल में बरकत अता फरमा, आमीन। मेरे मालिक करम फजल और रहम के दरवाजे खोल दे, आमीन। तो बैठो, मैं थोड़ा सा चखाता हूँ आपको। क्या बात मालिक, अब्बा जी ने सामने रेडी लगा ली है। और ये क्या, कोई लड़का भी नहीं है? हाजी साहब सारा काम खुद कर रहे हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और बाप इस उम्र में काम कर रहे हैं, और डूब मरना चाहिए ऐसी औलाद को। दिमाग ना खराब कर रहे, चल लगे हो चल। अजीब बंदा है, लोग इस उम्र में वालिदैन की खिदमत करते हैं, ये काम करवा रहे हैं। और जा यहाँ से। लबे फातिमा, 4 बजते ही सब कुछ खत्म हो गया, सालन भी चाय भी, और लोगों का तो बस नहीं चलता था, अपनी उंगलियां चाट जाते। हालांकि सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी रात गए तक लोग बैठे रहे। कल ना बिरयानी बना के दूंगी, तू देखना 2 बजे से पहले खत्म हो जानी।
और तो फिर ज्यादा बनाना ना, लोग तो रात गए तक बैठे रहते हैं यार, किसी को खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ा हाथ पकड़ा है हमारा। हाँ ये तो है। मैं तो समझता था कि ये दिन को जो मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं वो ही बस खाना खाएंगे या कोई राहगीर आते जाते खा लेगा, और यहाँ तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गुलाम तालिब, तुझे मोहल्ले वालों ने वो इज्जत दी है जो तूने उनको दी थी, अब लौट के तेरे पास आ रही। और ये क्या किया आपने बाजी? क्या किया? आपने होटल खोल लिया, तो क्या जरूरत थी आपको ये सारा कुछ करने की? तू मेरी जरूरत को छोड़ अपनी बात कर। सारा मोहल्ला बातें कर रहा है, हाजी साहब ने इस उम्र में होटल खोल लिया, और ये भी नहीं कि कोई बावर्ची रख ले, अम्मी से बनवा के ले जा रहे हैं, और खुद वहां पे सफाइयां करते हैं, खुद मेहनतें करते हैं, खुद वहां पे चाय ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं अब्बा जी आप? मुझे ये बता, तुझे तकलीफ किस बात की है? मोहल्ले वालों के बातों की या बाप के मजदूरी करने की? और शर्म आती है अब्बा जी आपके इस तरह होटल खोलकर बैठने पर। शाबाशे मेरा पुत्र, मैं सदके जावा। जिन बातों पर शर्म आनी चाहिए उन बातों पर शर्म तुझे नहीं आती, दुर नाकी। बेटा जी, बरसों पहले ये जीटी करियाना शॉप भी मैंने इसी तरह खोली थी। खुद ही अकबरी मंडी, शालमी, रंगमहल जाता था, होलसेल से माल लेकर आता था, खुद ही दुकान खोलता था, खुद ही बताता था, सफाई भी आप करता था। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ गया और आप जनाब आकर मेरे साथ दुकान पर बैठ गए। मुझे नई दुकान डालते देखकर तो आपको शर्म आती है, बाप की दुकान पर खड़े होते हुए शर्म नहीं आती? आती है शर्म अब्बा जी, आती है शर्म, वो सबको आएगी। वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि 4 जवान पुत्रों का प्यो इस उम्र में मजदूरियां कर रहा है, कितनी शर्म की बात है। ये बात तो ठीक कह रहे लोग भाई, वाह। क्या ठीक कह रहे हैं? आपकी सारी जरूरतें पूरी करने का वादा किया था मैंने, और मैंने तो महीना शुरू होते ही आपको पैसे दे दिए थे। बड़ा खर्चा दिया तूने, उसमें से तो एक बिजली का बिल नहीं निकला। बाकी बेटे भी तो दे रहे हैं पैसे, तो फैल भाई देने आए थे, आपने उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। शुजा पैसे भेज रहा है। अब आप लोगों की नाक ही इतनी ऊंची है, बेटों से पैसे लेना आपको पसंद ही नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और लोग तो यही समझते हैं कि हम पैसे देते ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बता कि ये लोगों ने दीवारें उठाने पे कुछ नहीं कहा कि 4 बेटों ने अपनी अपनी दीवारें खड़ी कर ली? और अम्मी वो हमारा जाती मामला था जो हमने 4 दीवारी में हल कर लिया है। आप सुनो, इस तरह वो तुम लोगों का जाती मामला है, इसी तरह मेरी दुकान भी मेरा जाती मामला है। जब कारण अलहदा हो गए तो फिर मामले और फैसले भी अलहदा हो गए। मेरी दुकान में दखल ना दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हारी बीवी फिरोजा के काम में दखल नहीं दिया। बस। किड्डे गुस्से आंदे ने हैं, अपनी बारी देखो तो सही जरा। मेरा जाती मामला है। किस बात का रोना तुम्हें? कल आलू पकी थी, परसों बैंगन, और अब ये टींडा पक रही है। हमारे घर में तो गोश्त बनती नहीं है। अब चुप करके पकाओ, जो है नखरे मत करो। मामी जान कितना अच्छा बिरयानी और मुर्ग चना मामू के होटल में बना के बेचता है। हाय, हमको बड़ा याद आ रहा है। दिल कर रहा है 10 प्लेटें मंगवाऊं और चट कर जाऊं, पर पैसा ही नहीं है। अच्छा, अम्मा के हाथ की बिरयानी? हाँ, और मुर्ग चना भी, और दाल माश भी। यार हर वक्त खाने का सोचती रहती है, और कोई काम नहीं है तुम्हें? चुप करके काम करो। टींडे पकाना भी भला कोई काम है? पहर आगले
ओए कैसा है हमारा बहन? ओए खुदाया पाका, ओए तुम रो रहे हैं? ओए कहीं इसने तुमको तंग मंग तो नहीं किया है? नहीं। तो फिर क्या हुआ हमारा बहन? बताओ ना। रोज टिंडा खा खा के तंग आया पड़ा हूँ। ओए ना करो ना, सच्ची में? अल्लाह कसम। वो तुम हमारा बहन को रोज कचरा मचरा खिलाती है? भाई मैं तो सब्जी लेके आता हूँ, कचरा ये बना देती है। नहीं। ओए कितना दिन हुआ गोश्त मोश्त नहीं आया इस घर में? 6 महीना हो गया। वो भी मामी जान ने बनाया था जब उनका घर रहता था। ओए खाना खराब का बाची, ओए गोश्त मोश्त लेके आओ, इस घर में गोश्त मोश्त आना चाहिए। अच्छा यार मैं लेके आता हूँ, सबर इसको तो नीचे करो यार। ओए इसको नीचे किया समझ लो पठान का मूंछ नीचे हुआ। अब या तो ये चलेगा या तुम चलेगा, तुम। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, जो कहोगे मैं लेके आऊंगा। और सुनो, वह 2 किलो दुम्बा कढ़ाई, नमक तेज, गरम मसाला कम। वह जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। रुको, वह अगर जल्दी नहीं आता तो टॉप होगा। हाँ अब देखते हैं हमारा बहन कैसे गोश्त मोश्त नहीं खाता है। वो हमारा बहन इधर बैठो, अब तो हमारा बहन पेट भर के गोश्त मोश्त खाएगा। वो कुल के बैठो, कुल के इधर बैठो। ये टींडा मींडा पीछे करो, अब टींडा मींडा नहीं खाएगा, गोश्त खाएगा, वो ही खाएगा। वो या कुर्बान, या कुर्बान, ओ गाना, या कुर्बान, या कुर्बान, ओ गाना। बड़ा मजा आ गया। वो तुम भी खाओ ना। हाँ तो भी खा दो। और आदमी के लिए प्लेट ही नहीं लगता है। और बड़ा क्या हो गया है? हाय इनको तो कुछ हो गया है। पानी दो ना। इनको तो कुछ हो गया। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? बड़ा क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, गले में फंस गया। गले में फंस गया? वो आराम से कहो ना, पहली दफा तुम बका रहे। कहो। टेंशन हो रहा है खान भाई, बहुत टेंशन हो रहा है। वो बड़ा मर जाएगा, ना ले टेंशन। देखो टेंशन लेने का ना देने का। अब हो रहा है तो क्या करूं? किस बात का टेंशन हो गया आपको? इस बात का टेंशन हो रहा है कि आगे महीना कैसे गुजरेगा। जैसा पहला गुजरता था वैसे गुजरेगा ना? नहीं गुजरेगा ना, जितने पैसे थे उनकी दुम्बा कढ़ाई ले आया हूं, अब यह कम तक क्या खाओगी? वो खाना खराब का बाची, वो जितना पैसा था तुम कढ़ाई ले आए, वो हमको देने के लिए क्या रखा है? कुछ नहीं। हम भाई कहां से लेके आऊं? जो पैसा था उसके तो मैं दुम्बा ले आया हूं ना, आपको क्या दूं मैं? वो खाना खराब का बाची, वो अगर जेब में पैसा नहीं होता तो मुझे फोन करके क्यों बुलाती हो? वो मैं इतनी दूर से टिकट मिकट खर्च करके आया हूं ना, हासिल वसूल क्या हुआ? सिर्फ ये दुम्बा कढ़ाई। बड़ा मजेदार है। मजेदार तो है, चलो कहो। वो देखो बात सुनो, वो हम तुमको एक बड़ा अक्लमंदी की बात बता, गौर से सुनो। ये जो पैसे है ना, इसको लेने में शर्म आती है ना देने में। क्या समझा? कुछ नहीं। वो खाना खराब, वो रिश्वत लेना शुरू करो वरना भूखा मर जाएगा। तौबा करो यार कप्तान भाई, क्या बात कर रहे हो? वो तुमको बैंगन खाते हुए तौबा तौबा याद नहीं आता है? सोने की कुर्सी पे बैठा और भूखा मरता है, फाके कर रहे फाके। यार हमारे माँ बाप ने हमारी ये तरबियत नहीं की। तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हारा ये तरबियत नहीं किया बाबा, इसलिए तुम उनको छोड़ के आ गया। इतना फजूल तरबियत दिया उन्होंने। वो ये वजह नहीं थी, वो कोई और मजबूरी थी, आपको नहीं पता। वो क्या मजबूरी बन गई थी? वो देखो, वो बैंगन खाने से ज्यादा भी कोई मजबूरी है दुनिया में? बताओ मुझे। देखो फाके में हराम हलाल हो जाता है कि नहीं? बोलो। हो जाता है ना? तो मेरा भाई देखो, तुम भी इस हराम को हलाल बना लो। वो मैं ज्यादा नहीं कहता, बस महीने में कोई 2-3 बार ले लिया करो। तो अब देखो बात ये है, तुम लोगों को तो पता है कि इतनी दूर से आने में खर्चा मर्चा तो बाबा होता है, तो अब जाना भी तो है ना, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ना। लेके जाएगा ना?
लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा, बस तुम ये बता दो बस। लेके जाओ, इसको रख दो। हाँ लेके जाएगा। आओ काना या कुर्बान, अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाओ। बड़ा मजा आया। बहुत थक गई हूँ आज तो मैं। मालिक, एक गिलास पानी तो पिला दो। क्या गाल है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब्बा जी ने मेरी दुकान के सामने खाने की रेडी लगा ली। तो लगाने दो। तुम्हें नहीं आनी समझ। अब बिस्ती हो रही है हमारी, ऊपर से कोई मुंडा भी नहीं रखा दुकान पे, खुद ही बर्तन धोई जा रहे हैं। तो धोने दो। देखो किस गाल की टेंशन है। और टेंशन है, लोग ही ताने मार रहे हैं मुझे। तो लोगों को बता दो कि अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ओ भले लेना देना नहीं है, पर बाप तो है ना वो हमारा। जब उन्हें एहसास नहीं है अपनी इज्जत का, तुम क्यों मरे जा रहे हो? और ये गुड़िया कहाँ है? नीचे गई होगी यार। नीचे गई होगी मतलब? तुम एक काम नहीं ढंग से कर सकते, बच्ची को नहीं संभाल सकते खाली। कहाँ भी है, मुलाजिमा का बंदोबस्त कर लो। मगर नहीं, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं ये सब देखूं। पता भी है मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। तो मैं भी काम ही करता हूँ और मैं घर में वेला बैठा रहता हूँ। ना तुम्हारा काम क्या है? क्या है तुम्हारा काम? पाव दाल, आधा किलो चीनी, 10 रुपए की हल्दी, 20 रुपए की मिर्च, बस काम खत्म। मेरा काम पता है तेको? डिजाइन देखने होते हैं, एक एक डिजाइन देखना होता है, उसको बनाना होता है। दिमाग पागल हो जाता है मेरा सोच सोच के। अब जाओ, जाके गुड़िया को लेके आओ। और सुनो, कल किसी मुलाजिमा का बंदोबस्त करो गुड़िया की देखभाल के लिए। नौकरी का क्या है? भाजी आपको तो पता है सरकारी नौकरी का क्या बनना है। इसमें रिश्वत देनी पड़ती है, अफसरों की खुशामद करनी पड़ती है। देख मेरा पुत्री, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ना 2 नंबरी करनी है, ना बेईमानी करनी है, ना रिश्वत देनी है, भले भूखे मर जाए। वो यार तुमको एक बड़ा अक्लमंदी की बात बता, गौर से सुनो। ये जो पैसे है ना, इसको लेने में शर्म आती है ना देने में। सोने की कुर्सी पे बैठा और भूखा मरता है, फाके कर रहे हैं फाके। देखो
वाकई में हराम हलाल हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना? तो मेरा भाई देखो, तुम भी इस हराम को हलाल बना। वो मैं ज्यादा नहीं कहता, बस महीने में कोई 2-3 बार ले लिया करो। हाँ वलीद, क्या हाल? अरे यार ये रूबी तो बड़ी बेवफा निकली यार, हैं? गाँव से मुझे भाई बनाया था और अचानक से यूँ खुशी खुशी शादी करके चली भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। सारे मोहल्ले ने शुक्र किया कि रूबी चली गई है, बड़ा बंगड़ा डाला उसकी शादी में। अच्छा हाँ, तो मुझे तस्वीरें सेंड कर, और मेरी बात सुन, तस्वीरों के साथ साथ वीडियो भी सेंड कर। अच्छा बात सुन, अम्मी और अब्बा को तेरा नंबर दिया था यार, तूने पहुंचा दिया ना एसी और फ्रिज वगैरह? एसी और फ्रिज? नहीं तो। क्या मतलब, तुझे कॉल नहीं आई अम्मी अब्बा की? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। नहीं यार? अच्छा तू ऐसा कर, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू फौरन मेरे घर जा और खैरियत मालूम कर, सब ठीक तो है ना घर पे? हाँ हाँ सब खैरियत है। नहीं यार मुझे खैरियत नजर नहीं आ रही है। देख जब भी मैंने उनको कॉल किया हमेशा खैरियत की खबर आती है, लेकिन उन्होंने कहा भी कि वो तुम्हें कॉल करें एसी फ्रिज के लिए, और उनकी तुम्हें कॉल नहीं आई, इसका मतलब है कि जरूर कोई गड़बड़ है यार, प्लीज यार जा। कोई गड़बड़ नहीं है यार, चाचा जी से तो रोज मुलाकात होती है मेरी, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। चल यार शुक्र है यार, कम से कम अब्बा तो ठीक है, लेकिन अम्मा को पूछो यार, अम्मा तो खैरियत से है ना? ओ यार अम्मी भी ठीक हैं, रोज उनके हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। अच्छा यार कितना खुशनसीब है तू रोज घर जाता है खाना खाने के लिए? नहीं एक सेकंड मेरी बात सुन, नहीं तू घर पे खाना खाने कब जाता है? और अम्मा से तेरी मुलाकात कब होती है? क्या तुझे वाकई नहीं पता? क्या मतलब, क्या पता होना चाहिए मुझे? चाचा जी ने होटल खोल लिया है और नाम भी वही रखा है, जीडी होटल। तेरी अम्मा खाना बनाती हैं और तेरे अब्बा जी बेचते हैं, खूब चल रहा है होटल। एक सेकंड बोली, अब्बा ने होटल खोल लिया और मुझे बताया तक नहीं, ये क्या बात है यार? हाँ यार, चाचा जी ने हिम्मत तो बड़ी की है इस उम्र में, पूरे मोहल्ले में धूमें मची हुई हैं, दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। वो तो ठीक है यार, लेकिन अब्बा ने कोई नौकर शोकर तो रखा है ना होटल पे? हाँ हाथ बटाते हैं उनका है नहीं? नहीं यार, बेचारे सब कुछ खुद करते हैं, बर्तन तक खुद धोते हैं यार। सही बताऊं, देखा नहीं जाता यार ये सब करते हैं। हेलो शुजा, हेलो शुजा, मेरी आवाज आ रही है? बड़ा जुल्म करते है तुम हमारा बहन पर। वो तुमको पता है ना कि कप्तान गुल का खून बड़ा गर्म है, बर्दाश्त तो होता ही नहीं है। अगर तुमने हमारा बहन को तंग किया ना, तो मैं किसी को क्या तंग करूंगा खान भाई, मैं तो खुद अपनी जिंदगी से आजाद हूँ। वो हमारा बहन हम पे भारी नहीं है, अगर तुमने इसको तंग किया ना, क्या करोगे? ले जाओगे? ले जाओ। वो ऐसे नहीं लेके जाएगा, पहले हम इसको बेवा करेगा फिर लेके जाएगा। बोलो मंजूर है? मगर हम चलेगा क्या? वो तुमने तो अभी हमको पीसा ही नहीं दिया, पीसा निकालो, पीसा जल्दी करो। ये लो पूरे 10,000 है। ये तो तुम्हारा कहने का बात है ना, हम पहले इसको गिनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है। वह इतना भी क्या जल्दी है? कमाल करता है वह, तुम भी वह अच्छी औरतों की तरह घर बसाना सीखो, वह इसका खिदमत किया करो कभी कभी, ठीक है? चलता हूं। सुनो, अगर तुमने हमारा बहन को तंग वंग किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे कौन सा अच्छा है? हमको भी पैसा दे दो ना। सारा पैसा ले गया वो। पैसा दो।
मिर्जा, इस पेशेंट की चेस्ट बहुत खराब है। इसको 2-3 टेस्ट लिख कर दो, मैं आती हूँ। हेलो। हेलो। सैंडविचेस लाए हमारे लिए। अरे आपने क्यों तकल्लुफ की, मैं कैफेटेरिया से कुछ खा लेती। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका डिनर कैसा रहा? अच्छा था, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं कि मेरी नाइट ड्यूटीज हैं। बताया था यार, मामा बहुत परेशान रहती है। क्यों, खैरियत? यही तुम्हारी रात रात भर ड्यूटीज की वजह से। तैमूर अभी तो चलेंगी, अभी तो चंद महीने हुए हैं, हाउस जॉब अभी शुरू हुई है। वो बात ठीक है, मामा को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह बाहर रहना। तैमूर मैं कौन सा पार्टीज में जाती हूँ, हॉस्पिटल ही तो आती हूँ, और सबको पता है कि डॉक्टर्स की ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। यार मामा को जवाब देना पड़ता है, मुझे जवाब देना पड़ता है। कोई शादी हो, कोई डिनर हो, तुम मौजूद नहीं होती। तुम जानते हो कितना बुरा लगता है इसे। अब एक डॉक्टर लड़की से शादी करना तो आपकी ख्वाहिश थी ना, इस प्रोफेशन में ये सब कुछ होता है। यार मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, हर सहूलत दी है तुम्हें, जानती हो ना। मैंने इस बार से कब इनकार किया? लेकिन ये 24 घंटे की ड्यूटी टू मच है ना यार। कहीं जाना हो, किसी ने आना हो, तुम घर पे मौजूद ही नहीं होती। तरस गया हूँ अपनी बीवी की शक्ल देखे हुए। अच्छा चले, मैं एप्लीकेशन दे के देखती हूँ, शायद मुझे नाइट ड्यूटी से ऑफ मिल जाए। वैसे तो मुझे मुश्किल लगता है। कहते तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा शौहर बीमार है। अल्लाह ना करे, क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे आपको क्या बीमारी है? तन्हाई का मर्ज लाग है, और तुम हो के इलाज ही नहीं कर रहे। अच्छा चले, गुस्सा छोड़े, चाय मंगवाइए, मैंने अभी चाय पी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, शुजा बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अब्बा जी बात करनी थी। हाँ हाँ, मैं बस अभी घर पहुंचे ही हूँ, मैं अभी बात करवाता हूँ तेरी माँ से। अरे नहीं अब्बा जी, माँ जी से नहीं, आपसे बात करनी है। अच्छा, मुझसे बात कर रही? ले फिर कर बेटा। वो अब्बा जी, मैंने सुना है कि आपने होटल खोल लिया है। होटल की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है या इतराज करने के लिए? अरे नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो दिल में ऐसी एक बात आई तो सोचा आपसे कर लूं। हाँ तो करो बात। अब्बा जी माशाल्लाह आपके 4 बेटे हैं, आपको क्या जरूरत है इस उम्र में काम करने की? जरूरत है पुत्री। अब्बा जी वो जरूरत मैं पूरी कर देता हूँ ना, बताएं आप। देख पुत्री, जब तेरी शादी होगी तो तेरी जरूरतें भी बढ़ जाएंगी, फिर जो तेरी माँ और अपने गुजारे के लिए यही कुछ करना है तो बेहतर है अभी से कर दूं। हाँ अब्बा जी ना, मैं आपका बेटा हूँ। मैंने भी बाप बनने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बा जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं तो समझ रहा हूँ, तू ही मेरी बात नहीं समझ रहा। अब्बा जी छोड़ देना प्लीज। क्या बेटों के सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाऊं? बेटों पे आपका हक है अब्बा जी। जब बेटों की शादी हो जाए ना तो फिर माँ बाप का उन पर कोई हक नहीं रहता। माँ बाप का हाल फकीर के उस कासे की तरह हो जाता है जो हमेशा खाली रहता है, और गुलाम तालब मर सकता है, फकीर नहीं बन सकता। तू भी अगर हमारा साथ देना चाहता है तो तेरी मर्जी, कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है पुत्र। अब्बा जी देख पुत्री, सारा दिन गांकू के साथ सिर खपा खपा के मैं थक गया हूँ। मैं बाकी की बात तो अपनी माँ से कर ले, मैं फोन देता हूँ उसे। सॉरी बेटा जी, तेरी माँ बेचारी भी थक हार के सो गई है, मुझे भी नींद आई हुई है।
तू कल बात कर देना मेरा पुत्र। जीवना वास्ता रहो, हमारी दुआएं तेरे साथ है। हेलो वेला कुंजे हासे सारे सुख अज साडे मुक गए। चक्की चले पई पीने सुखानो हसी वांग दिला दे डुल गए अज वांग कखा दे डुल गए हसी फुल्लड़ हारे फुल गए। क्या बात है शुजा, परेशान नजर आ रहे हो? एक बुजुर्ग ने भी क्या खूब कहा था, माशूक की बेवफाई आशिक को जान से नहीं मारती, बल्कि उसको जीने का एक नया रास्ता दिखाती। और औलाद की बेवफाई अब आपको जीते जी मार देती, फिर वो जिंदा लाश बनकर जिंदगी गुजारते हैं। बताओ तो सही, मसला क्या है? शैला, मैं वापस जाना चाहता हूँ। सब खैरियत है ना शुजा? नहीं, खैरियत नहीं। हाँ तो 2-4 दिन के लिए हो आओ। मैं ये काम छोड़कर जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। ऐसे कैसे जा सकते हो? जिन ड्रामों की शूटिंग्स हो रही है उनका क्या होगा? बस तो जल्दी से अपना काम खत्म कर लें यार। शुजा, तुम अकेले नहीं हो, और भी आर्टिस्ट हैं, उनकी भी डेट्स लेनी पड़ती है। हाँ तो ले लेना। तुम्हें पता है ना शुजा, कितनी मुश्किल से तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है, और तुम ओके? शैला, मेरे माँ बाप के ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। यानी मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें, सिर्फ अपने माँ बाप की फिक्र है? शैला प्लीज समझने की कोशिश करो यार। सब समझती हूँ मैं शुजा, बेवकूफ थी मैं। शैला, शैला, शैला क्या हुआ? शैला, तूने तो कहा था कि जब बुरा वक्त आता है तो तू पिस्तौल चला लेता है, लेकिन तूने तो मेरे अच्छे वक्त पर हमला कर दिया। भौजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भौजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? मैं पता कराता हूँ भौजी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी पता कर। 1 घंटा दूंगा मैं तुझे, तो आ जा। भाऊजी, हाँ मुझे एक बात की समझ नहीं आई। यही ना कि हमला भी मैंने करवाया और अपनी तलाश में लोगों को भी पीछे लगवा दिया। जी बाबूजी। ये खबर है, अभी जब इसकी ज़बानी कहानी बनेगी तो
लोगों के दिलों में बाऊ तनौली का खौफ और बढ़ जाएगा। भाईजान खैर तो है, तू इधर क्या कर रहा है? ओ भाईजान बड़ा बड़ा मसला हो गया है। और देखो मालिक यार, अब अपने मसले जो है ना वो खुद हल करो। देखो हम अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं वक्खो वक्त, और मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। कारोबार की मुझे समझ नहीं आ रही, डॉलर है कि टिक नहीं रहा, सोना है कि आप से आप जा रहा है। ओ भाईजान ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अब अब्बा जी हमारे साथ और क्या करेंगे। अब्बा जी से याद आया, तो तुम दोनों ने जो कुछ अब्बा जी के साथ और माँ जी के साथ किया है वो मैं भूल नहीं सकता। कोई कार में दीवार खड़ी कर ली और कुछ तो शर्म कर। खैर क्या कहा अब्बा जी ने? कहा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रेडी लगा लिए नान चने की, वो भी मेरी दुकान के सामने। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे।